नमस्कार। लोको TSD बाय राजीव कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से नॉर्दर्न रेलवे NR में दिल्ली डिवीज़न 30/11/2024 को CLI का जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व किया जाएगा। इस प्रश्न पत्र में टोटल 145 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 1 से 25 तक ट्रैफिक है और 26 से 60 तक डीजल क्वेश्चन है और 61 से 96 तक इलेक्ट्रिक क्वेश्चन है। तो साथियों, इसमें ऑप्शन दिया गया है रिप्योर डीजल के हैं तो 1 से 25, 1 से 25 प्लस 26 से 60 प्लस 96 से 145 में टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे और जो इलेक्ट्रिक है उनको 61 से 96 तक इलेक्ट्रिक वाला करना है, अर्थात टोटल 100 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग 1 से 25 ट्रैफिक और 61 से 96 इलेक्ट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथियों, इसमें प्रश्न नंबर में 1 लिखा है ASL इज ए मेजर ऑन सिग्नल लाइन फ्रॉम इन द ऑन डबल लाइन फ्रॉम। ASL का मतलब है सिग्नल ओवरलैप सिंगल लाइन में कहाँ से शुरू करते हैं तथा डबल लाइन में कहाँ से शुरू करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगल लाइन में ट्रेलिंग पॉइंट से और डबल लाइन में SLB शंटिंग लिमिट बोर्ड से होता है। प्रश्न नंबर 2 है द मेजर फ्रॉम होम सिग्नल टू SLB शैल बी मोर देन लेस देन। होम सिग्नल से SLB की न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए। होम सिग्नल से इसकी न्यूनतम दूरी 120 मीटर होता है, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है स्टैंडर्ड फर्स्ट में इन क्लोजिंग पोजीशन ऑफ मैक्सिमम स्पीड परमिटेड फ्रॉम द मेन लाइन में स्टैंडर्ड फर्स्ट रिवाइज की गति क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फर्स्ट रिवाइज की गति 50 kmph होता है और यदि स्टैंडर्ड सेकेंड है तो 110 होता है, स्टैंडर्ड थर्ड है तो 140 होता है और स्टैंडर्ड फोर्थ है तो 160 kmph होता है। रिवाइज स्टैंडर्ड इंटरलॉकिंग स्टेशन पर स्पीड। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट इंडिकेटर व्हेन अवेलेबल। जब मुख्य लाइन के लिए पॉइंट सेट किया गया हो तो पॉइंट सूचक जहां भी उपलब्ध हो दिन के और रात में क्या इंडिकेट करता है। यदि दिन में है तो इसका सफ़ेद टारगेट और रात में सफ़ेद बत्ती इंडिकेट करता है मेन लाइन के लिए। यदि लूप लाइन की है तो ग्रीन, रात में ग्रीन बत्ती जलती है। क्वेश्चन नंबर 5 डबल लाइन B क्लास स्टेशन पर मल्टी स्पेस सिग्नलिंग स्टेशन सेक्शन किसी भी दशा में किसके बीच में होता है। तो साथियों, B स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन SLB से लेकर लास्ट स्टॉप सिग्नल तक होता है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन BSLB से लास्ट स्टॉप सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 6 है
ए नॉन इंटरलॉक स्टेशन स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑन मेन लाइन शैल नॉट बी इंक्रीज। नॉन इंटरलॉक प्रमुख लाइन पर ट्रेनों की गति कितनी होनी चाहिए? 15 kmph होता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी स्टेशन पर स्थित स्टॉप सिग्नल जो अगले स्टॉप सेक्शन में रेलगाड़ियों में प्रवेश करके उसे नियंत्रित करता है वो क्या होता है? लॉस्ट स्टॉप सिग्नल, जिसे हम एडवांस स्टार्टर बोलते हैं, और लास्ट स्टॉप सिग्नल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सिग्नल इट फॉर द अकॉर्डिंग द मूवमेंट ऑफ ट्रेन एज पर GNSR एंड। लिखा GNSR के अनुसार ट्रेनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिग्नल कौन कौन से होते हैं? ये ऑप्शन ये हो जाएगा, फिक्स सिग्नल, हैंड सिग्नल, डेटोनेटिंग सिग्नल, फ्लेवर सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 9, इन कलर लाइट एरिया डिस्टेंस सिग्नल एज आइडेंटिफाई। कलर लाइट व्यवस्था में डिस्टेंस सिग्नल की पहचान किससे की जाती है? उसके खंभे पर साथियों P मार्क लगा होता है, अर्थात इसका संकेत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा D। डिस्टेंस सिग्नल टेल्स अबाउट एस्पेक्ट ऑफ सिग्नल। डिस्टेंस सिग्नल किस सिग्नल को बताता है? अर्थात डिस्टेंस सिग्नल आगे सिग्नल के पहलू के बारे में बताता है। क्या बताता है? स्टॉप सिग्नल के पहलू के बारे में बताता है, अर्थात 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 11, शंट सिग्नल प्रोटेक्ट। शंट सिग्नल किसे प्रोटेक्ट करता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, पॉइंट को प्रोटेक्ट करता है। द रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल शैल बी टेस्टेड बाय SM महोदय। रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल का परीक्षण SM द्वारा किया जाता है। स्टेशन डेली पर डे किया जाता है स्टेशन डायरी में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन यूर सिग्नल इंस्पेक्टर इज टेस्टिंग द सिग्नल ऑन द रिमार्क इन द। जब भी सिग्नल निरीक्षक सिग्नल का परीक्षण कर रहा हो तो टिप्पणी स्टेशन डायरी में लिखता है, अर्थात C हो जाएगा। When there is a falling in the gradient of in the toward the section in the position of in the cache shading, यदि 1 in 100 का ग्रेडियंट है तो वहाँ पर कैश शेडिंग अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ए ग्रीन फ्लैग डे एंड वाइट फ्लैग नाइट मूव्ड वर्टिकली हाई एंड लो। ट्रेन स्टॉलिंग, ट्रेन पार्टिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेन पार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 15, वॉलंटरी वेविंग द लाइट हॉरिजॉन्टली क्रॉस बॉडी ऑफ इन द पर्सन इंडिकेट। तो इसका आंसर कंफर्म नहीं हो पाया है, इसको देखिएगा। द डबल लाइन जब लॉस्ट स्टॉप सिग्नल डिफेक्टिव इन द अथॉरिटी टू द स्टार्ट ट्रेन। डबल लाइन में लॉस्ट सिग्नल यदि फेल हो जाता है अथॉरिटी के लिए 3693B दिया जाता है, लेकिन साथ ही इसमें नहीं दिया तो इसको PLC भी हो सकता है, PLCT। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन IBS सिग्नल ऑन एंड टेलीफोन इज नॉट वेटिंग मिनट सेल डाटा फीलिंग दिया है। जब टेलीफोन ख़राब हो जाता है, आफ्टर वेटिंग 5 मिनट इंतज़ार करेंगे, 15/10 कैंपेस से अगले स्टॉप सिग्नल तक जाते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। आफ्टर एक्सप्लोडिंग द डेटोनेटिंग द LP सेट प्रोसीड कैजुअली टू डिस्टेंस एंड कैन पिक अप नॉर्मल स्पीड, देयर इज नो ऑक्यूरेंस बियॉन्ड इन द डिस्टेंस। डेटोनेटर करने के बाद LP सावधानीपूर्वक कितनी दूर तक आगे बढ़ेगा और उस दूरी को कोई बाधा नहीं हो सकती तो गाड़ी गति पकड़ लेती है। एक पटाखा फूटने पर यदि फूटता है तो 1.5 kmph तक सावधानीपूर्वक 1.5 km तक सावधानीपूर्वक जाएंगे, उसके बाद नॉर्मल गति से जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, रिफ्रेश BPC इज मूव्ड नंबर ऑफ द वेयर इन द अटैच। लिखा है BPC का आवश्यकता तब होती है जब संख्या और अधिक वाहन जोड़े जाए या अलग किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10
FW फ्रेट वैगन यूनिट। साथ ही इसका 21 क्वेश्चन हो जाएगा। When non-CC rake train started are more than 24 आवर के बाद BPCJ रिक्वायर्ड हो जाता है। When you receive the train the obstructed line ACM shall be arranged to the post in the complete। जब कोई गाड़ी बाधित लाइन पर ली जाती है तो ACM से अवरोध से 45 मीटर की दूरी पर लाल झंडा लेकर खड़े रहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। द गार्ड लिपि मोटरमैन हु आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन द ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन अर्जेंट 1 डे इन द इंसेंटिव ट्रेनिंग इन द सर्टिफिकेट शैल बी जारी। यानी स्वचालित ब्लॉक में काम करने वाले गार्ड या LP पोस्टमैन जिन्हें ब्लॉक काम करना होता है उन्हें एक दिन का गहन प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है प्रत्येक 6 माह के बाद। इसका आंसर सी हो जाएगा। When in the train meter accident in the on double line the adjust in line in the obstruct in the adjust line shall be in the protect। जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो लाइन की बचाव करने के लिए GR 6.03 के अनुसार प्रोटेक्शन करते हैं। इसका सही आंसर 24 का 6.03 हो जाएगा। न्यूट्रल सेक्शन इज ए लेस बिटवीन न्यूट्रल सेक्शन यानी तहतखंड से बीच में स्थित होता है 2 स्टेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सब स्टेशनों के बीच लगाया जाता है। यदि इंजन हैंड ब्रेक नहीं कर रहा है तो कौन से पावर कंटेनर डाल की जांच करनी चाहिए। यानी 25 तक ये क्वेश्चन नंबर 26 से 60 तक अटेम्प्ट वाइज डीजल क्रू के लिए। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोर्शन को देखते हैं। इसका इलेक्ट्रिक भाग प्रश्न नंबर 61 से शुरू होते हैं। द वर्किंग WG9 इन द लाइट लोड द हार्मोनिक फिल्टर इज आइसोलेट वर्क विद द नॉर्मल स्पीड। इसके कहने का मतलब है कि साथियों यदि हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाता है तो क्या करने के बाद नॉर्मल स्पीड से चलाए जाते हैं। अर्थात इसका आंसर ट्रैक्शन बोगी नंबर 1 को आइसोलेट करने से नॉर्मल स्पीड से काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 ड्राइविंग लोको ब्रेक टेस्टिंग वजी WG9-7 लोको लिख रहा है कि WG9 या WAP-7 लोको पर कितने किलोमीटर पर लोको ब्रेक टेस्ट किया जाता है। अर्थात लोको नहीं मूव करेगा, वो होता है 150। WG9 इन 3 फेज लोको कंटेंट स्पीड इन 3 फेज लोको। इसका 63 प्रश्न नंबर 63 इन 3 फेज लोको कांस्टेंट स्पीड विल बी द डीएक्टिव ऑटोमेटिकली इन द BP प्रेशर। ये कहना का मतलब 3 फेज लोको में कितना BP प्रेशर ड्रॉप करने पर कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल डीएक्टिव हो जाएगा। अर्थात साथियों इसका ऑप्शन होता है C 0.25 kg। क्वेश्चन नंबर 64 3 फेज लोको इज हैविंग इन द 3 फेज ऑक्सिलरी। 3 फेज लोको में कितनी ऑक्सिलरियाँ 3 फेज से चलती हैं। वो ऑक्सिलरियाँ हैं 12 ऑक्सिलरियाँ चलती हैं, जैसे OCB1 OCB2 TMB1 TMB2 और SR एल्पम 1 and 2 TFP एल्पम 1 and 2 तथा MCP तथा उसके TMB1 TMB के इसके इंजीनियर टोटल 12 ऑक्सिलरियाँ चलती हैं 3 फेज से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 लिखा कि व्हाइल वर्किंग 3 फेज लोको हैंड ब्रेक बैंकर लोको क्लोज काक इन न्यूमेटिक पर यदि लोको बैंकर के रूप में कार्य कर रहा है तो कौन कौन से काक बैंकर लोको का बंद किया जाता है। वो था 70 136 तथा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 66 3 फेज लोको इन द SS09 बिलोंग टू द सब सिस्टम। यानी SS09 किस सब सिस्टम को प्रदर्शित करता है, बैटरी को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बैटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 67 3 फेज लोको में थ्रॉटल LED कार्ड की वजह थ्रॉटल फेल हो जाता है तो किस स्विच की पोजीशन को किस पे करते हैं। अर्थात स्विच की पोजीशन 152 को 1 पर करते हैं थ्रॉटल फेल्योर मोड में।
थ्री फेज लोको हैविंग नंबर ऑफ ए थ्री फेज ऑक्सिलरी मोटर इन द लोको अंडर फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि अंडर फ्रेम में कितनी थ्री फेज ऑक्सिलरी काम करती हैं। 4 होता है, TFP1, TFP2 और MCP1 MCP2, टोटल 4 ऑक्सिलरियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 69 डब्ल्यू जिन लाइकों में हैवी इन द टाइप एम द बोगी। डब्ल्यू जिन लाइकों में किस प्रकार की बोगी लगी है? कोको फ्लेक्सी टाइप की बोगी लगा था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। QD2 कनेक्टेड बिटवीन एंड ट्रैक्शन मोटर। QD2 किन ट्रैक्शन मोटर से जुड़ा रहता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 4 और 5 से। QD1 2 और 3 से जुड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 71 नॉर्मल प्रेशर SMGR जी की नॉर्मल SMGR का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 2 से 3.5 kg होता है, अर्थात इसका ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा ए। व्हेन BP ड्रॉप बिलो 4.4 तो SA9 स्टार्ट फंक्शनिंग। जब BP प्रेशर 4.2 से नीचे ड्रॉप होता है तो ACP इंडिकेशन FL इंडिकेशन आने लगता है, अर्थात ऑप्शन सही है सी, बोथ ए और बी। इन कन्वेंशनल लोको ड्यूरिंग RBB लोको ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इवा बिजनेस के लिए। कन्वेंशनल लोको में RB करते समय ब्रेक सिलेंडर में 1 kg प्रेशर चला जाता है तो GR 0 पर किसके थ्रू आता है? क्योंकि जब भी प्रेशर 1.1 kg से ड्रॉप होता है तो उसका SWC रिले इनर्जाइज हो जाता है। प्रेशर स्विच सर्विस में आकर Q50 रिले को इनर्जाइज कर जाता है, जिससे नॉच रिग्रेस होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 73 इन कन्वेंशनल लोको ड्यूरिंग बेलो तो ब्रेक प्रेशर 120, तो इसका आंसर हो गया था डी 53। क्वेश्चन नंबर 74 सेंसिटिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूबल बाय द रिडक्शन ऑफ एन kg अमाउंट BP प्रेशर विद इन द कितने सेकंड में? इसका DB का सेंसिटिविटी है। DB तभी सेंसिटिव होता है जब 0.6 kg प्रेशर 6 सेकंड में ड्रॉप होता है, तो अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 0.6 पॉइंट पता 6 सेकंड समय। व्हेन लाइन 1 या लाइन 2 कंडक्टर नॉट क्लोज तो ट्रैक्शन फेल्योर एक्योर। जब लाइन कंडक्टर 1 और लाइन कंडक्टर 6 नहीं क्लोज होता है तो क्या मिलेगा? पार्शियल लॉस आता है, PLTC जिसे हम बोलते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि लाइन कंडक्टर जब 1 या 6 नहीं क्लोज हो तो सिर्फ आपका यू मीटर U1 और U6 नहीं काम करेगा, लेकिन आपका ट्रैक्टिव मिलेगा, लेकिन 2 मोटर नहीं काम करेंगे, तो उसी को बोलते हैं हम PLT, पार्शियल लास्ट ट्रैक्टिव इफर्ट। क्वेश्चन नंबर हो गया 66 अर्थफॉल इन Q45 रिले कॉइल इन द काजेज। यदि Q45 रिले में अर्थ फॉल्ट होता है तो कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा? क्योंकि Q45 रिले को सप्लाई CCDJ से आती है, तथा CCDJ मेल्ट होगा। अर्थ फॉल MTDJ कॉइल, यदि MTDJ कॉइल फॉल में अर्थ हो रहा है क्वेश्चन नंबर 77 तो CCPT मेल्ट होता है, क्योंकि MTDJ को सप्लाई CTTT से मिलता है, CCPT फ्यूज से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 78 जब Q45 रिले टू बेच इंश्योर ट्रबल शूट नॉट बीन एक्साइटिंग। यदि Q45 रिले को बेच किया गया है तो लोगों में कौन सी समस्याएं नहीं होना चाहिए? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन ए का एंडिंग। ऑपरेशन एंडिंग बोलते हैं कि डीजे क्लोज करने पर LSDJ की बत्ती बुझ रही है, लेकिन LSCHBO बुझने से पहले डीजे ट्रिप कर जा रहा है, उसे ऑपरेशन एंडिंग बोलते हैं। ऑपरेशन एंडिंग में आर्नो तथा QCBR में खराबी माना जाता है, और इसीलिए QCBR रिले यदि ख़राब रहेगा तो Q45 को बेच कर दिए हैं। यदि QCBR खराबी हुआ तो जैसे ही डीजे क्लोज होगा और C यूनिट की सप्लाई नहीं कटेगी, क्योंकि 45 बेज है, इसलिए ऑपरेशन ए एंडिंग का फॉल्ट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 लोकेशन ऑफ CHB एमीटर एंड SIB लुक में बैटरी चार्जर का लोकेशन ऑन SIB पैनल पे होता है।
इन द स्टैटिक कन्वर्टर लोको इन द फ्यूज विद द डिसेक्ट विद ड्यूरिंग IC-DJ हो रहा है तो CCINB SIB यूनिट में तो क्या क्या चेक करना चाहिए। इन द स्टैटिक कन्वर्टर लोको फ्यूज टू बी चेक ड्यूरिंग IC-DJ। यदि IC-DJ मिल रहा है तो क्या क्या हो सकता है। एडिशनल CCBA CCPT, एडिशनल CCBA CCINB CCDJ और CCA। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एडिशनल CCBA CCPT। क्वेश्चन नंबर 81, जब when TLT with LSP of experience is the indicator relay not energized। जब टोटल ट्रैफिक इफर्ट के साथ LSP की बत्ती जल रही है तो कौन सा रिले नॉट एनर्जाइज, कौन सा रिले एनर्जाइज नहीं होता है, वो रिले हो जाएगा Q50, क्योंकि Q50 नहीं एनर्जाइज होगा तो नाच भी नहीं आएंगे तथा LSP की बत्ती भी नहीं बुझता है। क्वेश्चन नंबर 82, जो द हैंड ब्रेक इज अप्लाई WG9 WH10। यदि WG5 या WG7 में हैंड ब्रेक अप्लाई करते हैं तो 2 नंबर पर दोनों तरफ लगता है, 2 नंबर व्हील पर तथा 4 नंबर पर एक तरफ लगता है। इसका सही आंसर ए। When working the MU टेल्टल फ्यूज मेल्ट इज प्रोजेक्ट इन द ट्रेलिंग लोको। जब भी मल्टीपल लोको में ट्रेलिंग लोको का टेल्टल फ्यूज मेल्ट होगा तो लीडिंग लोको में केवल आपको LSRSI जलेगा। तो चूँकि पिछले लोको में फॉल्ट है तो LSOL अर्थात अदर लोको का लैंप दिखाने के लिए LSOL लगा है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, while working with MU in DJ trip in the trailing loco तो लैंप will glow in the trailing loco। यदि ट्रेलिंग लोको का DJ ट्रिप कर रहा है तो लीडिंग लोको में कौन सा लैंप जलेगा। LSDJ जलेगा, LSCHPA जलेगा, LSB जलेगा तथा एक लैंप और जलेगा, जिससे ये पता चलता है कि पिछले लोको में खराबी है, वो है LSOL। यदि अगले लोको में खराबी रहता है तो LSGRPT जलता है। क्वेश्चन नंबर 85, टोटल आयल कूलेंट पॉइंट इन WG9 में टोटल आयल कितने कूलेंट पॉइंट होते हैं। 13 होता है। क्यों 13 होता है आपका। वो हो गया 2 SR आयल चेकिंग पॉइंट, TFP का 2 हो गया, MCP का 2 हो गया और बेबी कंप्रेसर MCPA का 2 हो गया। 2 2 4 5 6 1 7 और 6 हो जाते हैं गियर केस आयल, अर्थात टोटल 13 ऑयल चेकिंग पॉइंट होता है WG9 लोको में। क्वेश्चन नंबर 86, इन 3 फेज लोको कैप चेंजिंग टू बी डन विद इन द 10 मिनट अदरवाइज सी विल। यदि 10 मिनट के बाद कैप चेंजिंग नहीं हुआ तो सी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, इन 3 फेज लोको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कनेक्ट टू रूफ बार मिडल से कनेक्ट होता है। इन 3 फेज लोको पोटेंशियल रूफ बार से जुड़ा होता है, मध्य से जुड़ा होता है। WG9 WP लोको आर इन हैविंग द नंबर ऑफ द डैम्पर। WG9 या WP7 में टोटल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डैम्पर 20 होता है, अर्थात 20 सही होगा। लोकेशन नंबर हार्मोनिक फिल्टर इन रेजिस्टेंस 3 फेज लोको में 3 फेज में हार्मोनिक फिल्टर का लोकेशन कहाँ है। 3 फेज में हार्मोनिक फिल्टर रेजिस्टेंस लोको की छत पर लगा होता है, अर्थात ऑप्शन ही हो जाएगा। 90 3 फेज लोको में स्टेटस 0000 मतलब कोई नो फॉल्ट नो सब सिस्टम आइसोलेट, अर्थात न तो कोई सब सिस्टम आइसोलेट है न तो कोई प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेजर फॉल्ट इन नो सब सिस्टम आइसोलेट, मेजर फॉल्ट इन लोको नो फॉल्ट एंड लो सब सिस्टम आइसोलेट। ऑप्शन सी आंसर सही, डी ऑप्शन सही होगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91, while 3 फेज लोको वर्किंग एज ए बैंकिंग पुट ऑन द स्विच इन द क्लोज 70 कटआउट का। जब लोको बैंकिंग रूम में कार्य करता है तो
ZBN स्विच को ऑन करते हैं, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा। इन 3 फेज लोको बैटरी चार्जर आउटपुट MCB, बैटरी चार्जर की आउटपुट MCB 110 होता है जो SB2 पैनल में लगा होता है। इसका इनपुट MCB 100 होता है जो HB2 में लगा होता है, तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी 110B। जब ZTL स्विच ऑन द ट्रैक्टिव पर लिमिट टू, जब भी ZTL स्विच ऑन कर तो ट्रैक्टिव 300 KN ट्रैक्टिव फीट लिमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 94, होटल लोड फैसिलिटी इज अवेलेबल। किस लोको में होटल लोड फैसिलिटी अवेलेबल है? 94 ये हो जाएगा CR WAP5 मॉडिफाइड WAP7, सभी WAP5 तथा मॉडिफाइड WAP7 लोको में। क्वेश्चन नंबर 95, इन 3 फेज लोको इज बैटरी वोल्टेज ड्रॉप टू 92% फॉर 30 सेकेंड P2 का मैसेज आएगा, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 92 वोल्ट। लोको में बैटरी वोल्टेज 30 इन द डिस्टेंस ऑफ वॉचिंग सेक्शन बिटवीन FP एंड SSP, SP एंड SSP के बीच को कॉल्ड क्या कहते हैं? सब सेक्टर बोलते हैं, और FP और SP के बीच को सेक्टर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज इन द मेंटेनेंस TSS 25 के भी होता है। साथियों यहाँ से इलेक्ट्रिक से धन्यवाद साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।